अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय सनतकार रतन टाटा की सरकारी एजाज के साथ मुंबई में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया गहरे दुख का इजहार, कहा मुल्क एक अजीम शख्स से हो गया महरूम। तेलंगाना रियासत के सालाना अहदाफ के मुताबिक आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर तवज्जो दी जाए। सीएम रेवंत रेड्डी के अहदेदारों को रेवेन्यू बढ़ाने वाले महकमों के अहदाफ का जायजा लेने के मौके पर हिदायत। शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर बदकम्मा त्योहार के अख्ताम पर खुसूसी सरकारी तकरीब। 10,000 से जायद खवातीन की शिरकत। फनकारों ने पेश किया अपने फन का मुजाहरा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आवाम को दी दशहरा त्योहार की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम के जरिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने आवाम से की अपील। केटीआर ने उन पर मुतनाज़ा तबसरे पर वजीर कुंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किया हतक इज्जत का मुकदमा। कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई करने अदालत से की दरखास्त। और अब खबरों की तफसील। भारतीय सनत के लेजेंड रतन टाटा की आज तमाम सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात मुंबई के वर्ली में वाक़ शमशान घाट में अंजाम दी गई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सनतकार लेजेंड रतन टाटा के देहांत की खबर पर मुल्क भर में गम की लहर देखने को मिली। मुंबई में मरकजी वुज़रा, रियासती वुज़राए आला, सियासी कायदीन, मारूफ बिजनेस ग्रुप्स के चेयरमैन, सनतकार, फिल्मी दुनिया की शख्सियात, तकरीबन हर शोबे के अफराद ने आज रतन टाटा का आखिरी दीदार करते हुए खिराज पेश किया। बता दें कि 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भारतीय सनतकार रतन टाटा का देहांत हो गया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आलमी सतह पर पहुंचाया और अपनी क़यादत में उसको कई बैनुल अक़वामी मुआहदे जैसे जैगुआर लैंड रोवर, टेटली और कोरस स्टील की खरीदारी के जरिए वुसअत दी। उनके दौर में टाटा ग्रुप ने आलमी मंडी में कदम जमाए और 100 से ज़ायद ममालिक में कारोबार फैलाया। रतन टाटा को उनकी इंसान दोस्ती और समाजी फलाही कामों के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खैरात में दिया, ख़ास तौर पर तालीम और सेहत के शोबे में। साल 2008 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा गया। रतन टाटा की शख्सियत सादगी, अज़्म और खिदमत के जज्बात से भरपूर थी, जिसकी वजह से वो भारत में एक कौमी हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। वो एक ऐसा लेजेंड है जिनकी मीरास हमें हमेशा के लिए मुतासिर करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। मोबाइल नीचे करो। मोबाइल मागे घेना तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क एक अजीम शख्स से महरूम हो गया है। रतन टाटा की मौत न सिर्फ सनती शोबे के लिए बल्कि सारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत के सालाना अहदाफ के मुताबिक आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर तवज्जो दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान के साथ सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू बढ़ाने वाले महकमों के अहदाफ का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सालाना अहदाफ को पूरा करने के लिए महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस इजलास में रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की।
शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर आज शाम बदकमा त्योहार के अख्ताम पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जबकि इससे कबल तकरीबन 10,000 खवातीन ने बदकमा के साथ यादगार शहदा से टैंक बंड तक जुलूस में शिरकत की और फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इसके अलावा आतिशबाजी और लेजर शो का भी मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा के अलावा मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम के पेश नज़र मुख्तलिफ ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर गौड़ ने अवाम को दशहरा त्योहार की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना में हर रोज सड़क हादसात में औसतन 20 लोगों की मौत हो रही है। पूनम प्रभाकर ने अवाम से अपील की कि दशहरा त्योहार पर जो बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, सब खानदान के तमाम अफराद हथियारों की पूजा के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी से अमल करने का अहद करें और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। रियासती वज़ीर डॉक्टर सीतक्का ने एक वीडियो पैगाम के जरिए सद्दुला बदकमा की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बदकमा त्योहार के मौके पर हमें कुदरती माहौल और तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस त्योहार में जो रक़्स और खेल खेला जाता है, उससे खुशी व इत्मीनान के साथ साथ तंदुरुस्ती व सेहत भी हासिल होती है। खुशी व मसरत का पैगाम देने वाले इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ పండుగ ప్రకృతిని పూజించే పండుగ, ప్రకృతిని ఆరాధించే పండుగ, బతుకునిచ్చే పండుగ బతుకమ్మ పండుగ। రైతన్నలను, మహిళలను, పెద్దలను అందరినీ కోరుకునేది చెరువులను కాపాడుకుందాం, మన బతుకమ్మ ఆట పాటలను భవిష్యత్ తరాలకు అందిద్దాం। చెరువుకు బతుకమ్మకు చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది కాబట్టి చెరువులు నిండితే మరి వ్యవసాయం పండుతుంది। వ్యవసాయం పండగానే చెరువులకు పండగ చేసుకునేది బతుకమ్మ పండగ, తొలి పండగ లాగా ఘనంగా నిర్వహించుకునే ఈ పండుగను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకుని ఒక రకంగా చెరువుల పూజల పండుగ అనుకోవచ్చు। వర్షాకాలం ముగింపు టైంలో వచ్చే పండుగ బతుకమ్మ। ఈ టైంలో మనకందరికి కూడా సర్ది చేసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ పచ్చి నీళ్లు అప్పుడే వచ్చినటువంటి నీళ్లు చెరువులలో తాగేటి కాబట్టి అప్పుడు మనం గొంతెత్తి పాడడం, చప్పట్లతో ఆడడం, ఇది చాలా హెల్దీగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది। మనం పూజించే గౌరమ్మ, మనం పూజించే ప్రతి పువ్వు మనము చెరువులో వేయడం మూలంగా చెరువులన్నీ కూడా శుద్ధి చేయబడి ఆ నీళ్లను మనం తాగుతా ఉంటాం। అందుకనే బతుకమ్మ ఎక్కువ ఊరికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి చెరువులనే బతుకమ్మలను సాగనంపడం కూడా ఆనవాయితీగా వస్తుందంటే ఆయును, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చే పండుగను ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆత్మీయంగా జరుపుకుందామని తెలియజేస్తూ తెలంగాణ మహిళా లోకానికి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ మరియు అడ్వాన్స్ दशहरा शुभाकांक्षలను తెలియజేస్తాం। साबिक वजीर व BRS MLA टी हरीश राव ने रियासत के अवाम को दशहरा त्योहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह त्योहार तेलुगु रियासत के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि KCR के दौरे हुकूमत में दशहरा त्योहार को रियासत तेलंगाना का त्योहार का मर्तबा दिया गया है। उन्होंने इस त्योहार के मौके पर रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की अपील की। అందరికీ నమస్కారం। ముందుగా మీ అందరికీ బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు। బతుకమ్మ పండుగ అనగానే గుర్తొచ్చేది మహిళలు తెలంగాణలో అత్యంత ఇష్టపూర్వకంగా మరి జరుపుకునే ఒక గొప్ప పండుగ। ఈ ప్రపంచంలో పుష్పాలను పూజించి ప్రేమించేటువంటి ఒకే ఒక్క జాతి మన తెలంగాణ జాతి। ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ పండుగ ఈరోజు ఎంతో ఖ్యాతిని సంపాదించింది। ఈ మధ్యనే అమెరికా దేశం కూడా బతుకమ్మ పండుగను అధికారికంగా గుర్తించడం మనందరికీ గర్వకారణం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర పండుగగా జరపాలని నిర్ణయించిన విషయం మనందరికీ తెలుసు। ఆ రోజుల్లో కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రంలోని మహిళలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా చీరలు పంపించేటువంటి వారు। మరి ఈ బతుకమ్మ మీ అందరి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు ప్రసాదించాలని, మీరందరూ సుఖంగా, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా, చల్లగా ఉండాలని ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు।
बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामा राव ने उन पर मुतनाज़ा तबसरे करने वाली रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ नामपरी अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई करने की दरखास्त करते हुए मुजरिमाना हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। खबरेजी KTR ने कोंडा सुरेखा को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनके हतक आमेज रिमार्क्स के लिए अवामी मुआफ़ी का मुतालबा किया गया था। अदालत में दायर की गई अपनी दरखास्त में KTR ने कहा कि कोंडा सुरेखा ने उनके खिलाफ गलत और इंतहाई हतक आमेज रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने उनके तबसरों को उनकी अवामी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा करार दिया। KTR ने BRS कायदीन बालका सुमन, सत्यवती राठौड़, टी उमा और दासोजू श्रवण को बतौर गवाह नामजद किया है। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमेरात को मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम वाक़िआ आगापुरा में गोलकुंड और आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूर शुदा शादी मुबारक स्कीम के 146 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मंडल ऑफिस के अहदेदार, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 146 चेक को दारुस्सलाम में दिया गया। इंशाअल्लाह खरीब के अंदर आसिफ नगर मंडल और शेखपेट मंडल के भी कुछ चेक बाकी है। इंशाअल्लाह ये दशहरे के बाद इंशाअल्लाह उन तमाम मंडल्स के भी चेक को दिया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा मंडल के ऑफिसर्स, हमारी मजलिस के हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स और जमात के वर्कर्स थे। प्रोग्राम के अंदर मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके हल्केजात के अंदर आपके जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसी तरीके से आपके अनकरीब में इंशाअल्लाह शेखपेट मंडल और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के जो भी चेक्स पेंडिंग है, दशहरे के छुट्टी आने की वजह से रोक दिया गया। इंशाअल्लाह उन तमाम मंडल के चेक को दिया जाएगा। फिर एक मरतबा आपसे अपील करता हूँ कि आपके अखराजात में जो भी मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह आप मुझको बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। करीमनगर के रामागुंडम में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आज जुमेरात को ताड़ी तासिंदों में सेफ्टी किट्स तकसीमी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर BC पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ताड़ी तासिंदों में सेफ्टी किट्स तकसीम किए। वादे-अज़ां उन्होंने ताड़ी तासिंदों से बात करते हुए दरख्त पर चढ़ने के अमल के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली के सत्यनारायण, जिला कलेक्टर पामेला, RDO महेश, एक्साइज और BC वेलफेयर अफसरान के अलावा गौड़ कम्युनिटी के नुमाइंदे मौजूद थे। మొన్న గౌరవ హైదరాబాద్ లో మూసీ ప్రాజెక్టు సంబంధించి చర్చ జరిగినప్పుడు ఇంకా ఇతరత్ర చెప్పినాం, మంచి ప్రాజెక్టు తీసుకున్నారు కానీ దానికి కళ్ళు కాటకలాగా దానికి సంబంధించి లేకపోతే ఇది ఒక దిష్టి బొమ్మలాగా ఇక్కడ ఈ యొక్క డంప్ యార్డ్ ఉంది. దీన్ని నేను కలెక్టర్ గారు కూడా కోరుతా ఉన్నా, తప్పకుండా ఆల్టర్నేట్ మనం ఏదైతే మిడిల్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో తీసుకుంటామో దానికి ఎవరైనా వద్దంటారు చెత్త, కానీ తప్పది ఎక్కడో కాడ ప్రభుత్వ స్థలంలో దాన్ని తీసేసి పబ్లిక్ యూటిలైజేషన్ ప్లేస్ నుంచి దాన్ని తీసేస్తే ఏ ప్రాజెక్ట్ టూరిజం తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఒక పంచ మానవ డ్యామ్ ఉంది, మానవ డ్యామ్ సంబంధించిన దాని కింద క్షేత్రస్థాయిలో ఏ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా ఉపయోగపడుతుంది అనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క టెంపుల్ స్థలం కూడా వేసి పెద్ద సత్తని చెప్పినారు, అది మాకు నోటీసులో ఆనాడు ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారులు హామీ ఇచ్చినారు. తప్పకుండా దాని అన్నింటినీ నేనే ఎలా తల్లి బిడ్డగా వాటన్నిటికి సంబంధించిన బాధ్యత నాది అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఈ యొక్క రక్షణ కాటమయ రక్షణ కార్యక్రమాల్ని అనిల్ గారు క్షేత్రస్థాయి దాకా జిల్లా కలెక్టర్ గారి నాయకత్వంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి
కార్మికుడికి తీసుకుపోయే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకొకటి రేపొకటి కొత్త లాంఛనంగా నూతనంగా ఒక వినూతన కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తూ ఉంది. ఈ జిల్లాలో దాదాపు 4 వచ్చినట్టు ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ ఈ యొక్క యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ పేరు మీద హుస్నాబాద్లో, మానకొండూరులో, ధర్మపురిలో, మంతినిలో ఒక్కొక్క స్కూల్ దాదాపు 180 కోట్లతోటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించి నూతనంగా అన్ని రకాల సాంకేతికమైనటువంటి హంగులతోటి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పట్టి విక్రమార్క గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు సంకల్పం తీసుకొని ఒక డిజైన్ చేసి దానికి సంబంధించి అంతా కూడా వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి అందులో తరగతులు ప్రారంభించాలి. స్టాఫ్ రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్, స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్, అన్ని రకాల వసతులతోటి విద్య వసతి సౌకర్యాలతో ఉండే విధంగా ఏర్పాటు తీసుకుంటా ఉంది. రేపటి ప్రారంభోత్సవం సంబంధించి అన్ని ఆదేశాలు రాబోతా ఉన్నాయి. ఇది దసరా ముందట ఒక పెద్ద విద్యా వ్యవస్థలో ఒక కానుకగా భావించాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతాను. ఇప్పటికే విద్యకు సంబంధించి అనేక సంస్కరణలు తీసుకున్నారు. ఇది వేదిక కాదు, కానీ దయచేసి నేను ఒకటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా 9 अक्टूबर को शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 11,062 असातिज़ा को तकर्रुरी के कागजात हवाले किए थे। इन 11,000 से ज़ायद खुशनसीब अफराद में विकाराबाद की 2 बहनें भी शामिल हैं। शहर विकाराबाद के मोहल्ला LIG कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद साबिर की 2 दुख्तरान निखत उन्नीसा और शाहीन उन्नीसा ने अनथक मेहनत व लगन से तालीम हासिल करते हुए साल 2024 के DSE इम्तिहान में सेकेंडरी ग्रेड टीचर SGT पर कामयाबी हासिल की। इन दोनों बहनों को कल तकर्रुरी नामे हासिल होने पर दोनों बहनों ने मसरत का इजहार किया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने वालिदैन, असातिज़ा और दीगर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर निखत और शाहीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुक़द्दस पेशे तालीम के साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगी। इन दोनों बहनों की इस कामयाबी पर उनके वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों और दीगर ने मुबारकबाद दी। पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता रात कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 35 साला मोहम्मद साजिद नामी शख्स पेशे से टाटा एस ड्राइवर का गुज़िश्ता रात बाग़ अमजद तौला इलाके में मौलिक हथियारों से नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह पुरानी मुखासमत बताई गई है। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किया और लाश को अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। 10:30 को एक वाकया हुआ वट्टेपल्ली में, ये तो उसमें साजिद नाम के एक शख्स को तो चाकू से मार के सीरियस इंजरी किया तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे, वहां पे उसका डेथ हुआ। तो मारने वाले का नाम लिस्ट बोल गया है। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने के लिए फिर रहे। वो पूरी तहकीकात के बाद वो जो कत्ल करने की वजह मान हो जाए। तो साजिद की क्या उम्र से क्या था? हाँ, 37 ईयर्स है, टाटा एस ड्राइवर है। चलो, ये एरिया में पुराने हैं सब ने रिसेंटली हाँ नहीं पुरानी है, 20 साल से है एरिया में, कहीं है 20 साल से। सर ये भाई का इशू है कि पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था बोलते उसके। नहीं ये वो इशू तो अभी जो भी है पूरा इंक्वायरी करके क्या है रीजन पता चलेगा। रियासत ओडिशा से एक कम उम्र लड़के के अगवा के मामले को SOT भोनगी टीम ने बोमला रामम पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए अंदरून 24 घंटे लड़के को अगवाकारों से बाजियाब कराया और वालिदैन के हवाले कर दिया। बताया गया है कि रियासत ओडिशा की कोमना पुलिस की दरखास्त के बाद रचकुंडा पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर रचकुंडा पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी और 2 अगवाकारों बशमूल खातून को तुमुकुंटा गांव से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि लड़के को रियासत ओडिशा के जिले नावपाड़ा के कोमना पुलिस स्टेशन हुदूद से अगवा किया गया था। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर में दशहरा त्योहार के मौके पर की जाने वाली आयुध पूजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की गाड़ियों, हथियारों और औजारों की पूजा की। इस प्रोग्राम में रचकुंडा एडमिन DCP इंदिरा, एडिशनल DCP श्याम सुंदर, ACP और दीगर अमला मौजूद था।
आदिलाबाद के मौलाना अब्दुल अलीम खासमी, जो दीनी खिदमात और मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ पेशे तिजारत से वाबस्ता हैं, BBN के नुमाइंदे खिजर अहमद याफाई और कैमरामैन असमत अली ने मौलाना अब्दुल अलीम खासमी से बात करते हुए उनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश की, जो दीगर नौजवानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के एक इल्मी शख्सियत जिनका नाम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी है, जो अपनी मुख्तलिफ़ खिदमात के सबब काफ़ी मशहूर है और आदिलाबाद के अंदर दीनी खिदमात के साथ साथ में इल्मी खिदमात के साथ साथ में मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और इसी के साथ साथ में तिजारत के अंदर भी अहम मौलाना का रोल है। ये एक तमाम मजहबी शख्सियात के लिए मिसाल भी है कि मौलाना इमामत के साथ साथ में तिजारत के अंदर हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर लीज़ के ज़रिए बागात वग़ैरह लेके मुख्तलिफ़ मौसमों के अंदर फल वग़ैरह जैसे आम के मौसम में आम के बागात वग़ैरह लेकर उसकी तिजारत करते हैं। और ऐसे ही अब के सीताफल का सीज़न चल रहा है, ऐसे में मौलाना ने यहाँ पर बाग मल्ले वग़ैरह लेकर इसकी भी तिजारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बरकत भी अता फ़रमा रहा है। आइए हम इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात मौलाना से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आपका BBN चैनल में खैर मक़दम है। बताइए आप मज़ीद इस सिलसिले में तफ़सीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आम का मल्ला है हमारे डॉक्टर साहब का, जिसके अंदर आम के, सीताफल के, रामफल के और इसी तरह दूसरे पेड़ लगे हुए हैं। हर मौसम के अंदर मुख्तलिफ़ बागात वग़ैरह के अंदर जाना आना होता है, जिसकी ख़रीदारी होती है लीज़ पर, और इसको शहर आदिलाबाद और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर सेल किया जाता है। जहाँ पर रेट मिलता है उसके हिसाब से सेल किया जाता है। होलसेल है और यहाँ से होलसेल में बहुत पूरा सेल होता है और व्यापारी ख़ुद आकर के यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ले जाते हैं। इस बार सीताफल वग़ैरह पूरा शहर आदिलाबाद के अंदर सेल किया जा रहा है। जैसे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक आलिम दीन भी है, मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और इसी तरह दीनी मदारिस के अंदर भी आप तालीम और तदरीस वहाँ पर भी अंजाम दे रहे हैं। तो आपको इमामत के साथ में और दीनी खिदमात के साथ साथ में तिजारत के अंदर कैसा आप वक्त निकाल लेते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, असल में इसके लिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पर जो मल्ले वग़ैरह लिए जाते हैं मुस्तकिल उसके लिए आदमी रख दिए जाते हैं और जिस वक्त छुट्टी वग़ैरह होती है उस वक्त पे मैं यहाँ पर आता हूँ और आकर के देख रेख कर लेता हूँ। छुट्टी के मौके पर तमाम बागात वग़ैरह के अंदर मुस्तकिल तौर पर सैर की जाती है और हर एक की तफसीलात वग़ैरह ली जाती है, जांच की जाती है और हर एक को उसके ऊपर ज़िम्मेदारी दी जाती है। वहाँ नौकर वग़ैरह रख दिए जाते हैं, उनके ज़रिए से बाग की मुकम्मल हिफाजत वग़ैरह, पानी वग़ैरह का सारा इंतज़ाम किया जाता है। बाकी छुट्टी के मौके पर मैं ख़ुद मल्ले में आकर दवाई वग़ैरह और फल वग़ैरह को देखकर उसके एतबार से फिर सिंचाई वग़ैरह और दवाई वग़ैरह की जाती है। ये थे मौलाना अब्दुल अलीम साहब क़ासमी जो अपना इजहार ख़्याल कर रहे थे। मौलाना अब्दुल अलीम साहब क़ासमी वाक़ई इनके एक दूसरों के लिए भी एक सबक है और रोल मॉडल है कि वो एक आलिम दीन होने के साथ साथ में मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ और ऐसे ही दीनी मदारिस के अंदर खिदमत अंजाम देते हुए तिजारत के अंदर भी अहम रोल अदा कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनके वक्त के अंदर और हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला बरकत भी अता फ़रमा रहा है। कैमरामैन असमत अली के साथ मैं खिजर याफाई, BBN चैनल आदिलाबाद। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारतीय सनतकार रतन टाटा की सरकारी एजाज़ के साथ मुंबई में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। CM रेवंत रेड्डी ने किया गहरे दुख का इजहार, कहा मुल्क एक अजीम शख्स से हो गया महरूम। तेलंगाना रियासत के सालाना अहदाफ के मुताबिक आमदनी बढ़ाने के तरीक़ों पर तवज्जो दी जाए। CM रेवंत रेड्डी के अहदेदारों को रेवेन्यू बढ़ाने वाले महकमों के अहदाफ का जायजा लेने के मौके पर हिदायत। शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर बतकम्मा त्योहार के अख्तिताम पर खुसूसी सरकारी तकरीब। 10,000 से ज़ायद ख़वातीन की शिरकत। फनकारों ने पेश किया अपने फ़न का मुज़ाहरा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आवाम को दी दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम के जरिए ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने आवाम से की अपील।
KTR ने उन पर मुतनाज़ा तबसरे पर वजीर कुंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किया हतक इज्जत का मुकदमा। कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई करने अदालत से की दरखास्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।